तारड़ साहब ये बताएं, आपको क्या लग रहा है? अभी थोड़ी देर पहले बैरिस्टर गौर खान साहब ने फरमाया कि इनकी पार्टी के चेयरमैन जो है, इनका ख्याल है कि उनको बहुत जल्द जमानत मिल जाएगी। इमरान खान साहब के वकला ने उनको तकरीबन जो है ना बुक करवा दिया है अगले चंद सालों के लिए। अगले चंद सालों के लिए? और कैसे कराया है? वो जो डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं ना मीर साहब, हमें कहा जाता था ये बेवकूफ़ हैं, ये भाग भाग के नैब से ताउन करते हैं, एंटी करप्शन से ताउन करते हैं, वक्त पे जाते हैं, वक्त पे बाहर आते हैं, वक्त पे जाके जवाब जमा कराते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए। इन्होंने कहा कि आज मैं बीमार हूँ, आज मेरी टांग में दर्द है, आज मेरे सर में दर्द है, आज मैं नहीं आ सकता, आज सिक्योरिटी रीज़न है, आज मौसम ख़राब है। ये बहाने लगाते रहे। अब मुझे बताइए, इनकी 2 बेल्स नैब की ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी हैं। इन्होंने अदम पैरवी की वजह से ये नहीं गए। नैब की 190 मिलियन पाउंड वाली जो बेल है इनकी एनसीए वाली, वो और तोशा खाना नैब की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है मक्का मॉडल वाली घड़ी की, उसमें इन्होंने कई पेशियां जो हैं बहानेबाजी करके गुजारी और वो 2 बेल इनकी कैंसिल हुई हैं। कई और बेल्स हैं जिसके अंदर इन्होंने सिर्फ जो है वो तारीखें अवॉइड करने के लिए, तारीखें डलवाने के लिए, ताखीर का शिकार करने के लिए प्रोसेस को इन्होंने वहाँ पे मामलात को डिले किया। और आगे अब लीगल टीम में लड़ाई है। लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि जी साइफर का केस मैंने करना है, कभी ख्वाजा हारिस को ताना दिया जाता है, कभी किसी को। इनका क्राइसिस जो है वो लीगल टीम का है और इंटरनल है। गौर साहब बैठे हैं, मैं इनके सामने की बात कर रहा हूं कि इनकी लीगल टीम में इत्तेहाद व इत्तेफाक नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है। वक्ती फायदे के लिए इन्होंने इमरान खान का लॉन्ग टर्म नुकसान किया। अच्छा, आपको याद है कि आपने कुछ दिन पहले लंदन जाने से पहले आपने हमारे शो में दुआ मांगी थी, अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट जो है नैब की तरमीम को उड़ा दे। बिल्कुल, तो तोड़ गई हैं? नहीं, पूरी नहीं ना उड़ाई। मेरी तो दुआ क्या थी, 90 दिन का रिमांड बहाल होता, जो अब इस वक्त 30 दिन का है। बाकी जितनी शिकें हैं, देखिए उसको बड़ा टेलर मेड किया गया और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हो गया है। जो अभी भी हुआ है वो अच्छा हुआ है, इससे बेहतर हो सकता था। अच्छा, देखिए उससे मैं नहीं समझता कि हमारे किसी भी लीडर को कोई नुकसान है। 16 अरब के केसेस बनाए। नुकसान किसको है? मैं नहीं समझता। देखिए फायदा इमरान खान का जरूर है कि जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज की शिकें थी वो बरकरार हैं, क्योंकि इनकी प्रेयर ये थी। और लॉर्डशिप जब चाहते हैं तो प्रेयर से हटके भी तोशा खाना के ट्रायल में इंटरफेरेंस करते हैं और सेंटेंस सस्पेंशन में मावनत करते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट फेवरेबल फैसला दे। मगर जब ये लाडले की बारी आती है रिमांड की और इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस की, उन शिकों को नहीं छेड़ते। जरा सुन ले पहले इन्होंने कहा क्या था, जरा सुने जी ताड़ साहब ने क्या कहा था। आज चीफ जस्टिस साहब जो हैं उमर अता बंदयाल साहब ने कहा है कि मैं रिटायरमेंट से पहले एक शॉर्ट और स्वीट किस्म का ऑर्डर, अल्लाह करे सारी तरमीम को उड़ा दें, अल्लाह करे ये सारी तरमीम उड़ा दें। हमारा आज भी रमज़ान शुगर मिल का केस मेरिट के ऊपर तगड़ा केस है फॉर एक्विटल। अगर ये उड़ाते हैं, फ़ायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा, सारा पर्चा तो मैं आउट नहीं करता, मगर कम अज़ कम जो बिलियन ट्री सुनामी है, जो मालम जब्बा है, जो हेलीकॉप्टर है, जो फॉरेन फंडिंग है, जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, जो तोशा खाना का नैब का चोरी का केस है जिसमें उमर फारूक एक गवाह है, ये सारे केसेस इनमें इतनी जान डाल जाएगी कि लाडला अगले 5-6 साल मुझे 12 नजर नहीं आता। तो ये तो बड़े खुश हैं। मेरे साहब 2 चीज़ों के मैं जवाब दी। तो पहले जहाँ तक वकीलों का ताल्लुक है तो हम ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। वी आर सेटिस्फाइड, ही इज सेटिस्फाइड। शायद तारड़ साहब को पता नहीं है, हाई कोर्ट में हमारी पिटीशन पेंडिंग है और हाई कोर्ट में फेडरल गवर्नमेंट ही आई थी, उन्होंने कहा था कि खान साहब को किसी केस में अरेस्ट नहीं किया गया। सो वी आर डीलिंग विद इट। जहाँ तक इस बात का बेल का, इंशाल्लाह ताला बेल हो जाएगी। दिस इज़ फॉर अ फैक्ट। आप रिपीट कर रहे हैं कि बेल हो जाएगी? इंशाल्लाह ताला हमारी बेल हो जाएगी। मीर साहब उस केस में है कोई नहीं, सरप्राइज़ की जब उसको बेल नहीं मिली। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, जहाँ तक ये कह रहे हैं कि नेब की तरामीम उड़ गई, मुझे इस बात पे ज़रूर अफसोस है कि ये जून में शुरू हुआ था, 53 हियरिंग हुई और बड़े लेट स्टेज पे इसको सेट असाइड किया गया। इसको होना चाहिए था एनआरओ की तरह, जिस तरह अवतार चौधरी साहब ने ऑर्डर फरमाया था कि ये होगा और जो भी कोई डिसीजन करेगा सब्जेक्ट टू दिस लॉ होगा। शायद तारड़ साहब सही कह रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये बड़े स्मार्ट लोग हैं। मैं खान साहब के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ कोई ऐसा केस नहीं जिसमें करप्शन है। उन्होंने कहा मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा कि आप 1 रुपए भी घर लेके गए। इनके उसमें भी ये नहीं है कि आप गाड़ी का कोई रुपए लेके गए। वो बिल्कुल इनके जो केसेस है नेब के, इनको क्या नुकसान हुआ है? जितने भी नेब के केसेस थे वो वाकई दोबारा शुरू हो गए, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उस वक्त अपने केसेस विड्रॉ करवाए जिनकी प्रॉपर्टियाँ फ्रीज हो चुकी थी उस लॉ के मुताबिक। जिस तरह
इसाक डार साहब के घर के भी थे, ये सारे उनको डिफ्रीज करा करके डिस्पोज अभी करा बैठे। अच्छा, आप सारे चंद साहब ये बताएं ये ले चुके। आपको क्या लग रहा है कि ये नैब तो बनाई थी परवेज मुशर्रफ ने सियासी पार्टियां तोड़ने के लिए, सियासतदानों को अंदर बाहर करने के लिए? आपका सवाल शुरू होने से पहले ही जवाब दे देता हूँ। हाँ, बता दें। नैब को मैं तो एहतसाब का इदारा नहीं समझता, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा। ठीक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। मैं तो इस नैब को बिल्कुल मैं समझता हूँ, अगर आपने क्रॉस द बोर्ड करना है तो जिस दिन नैब में जनरल आसिम सलीम बाजवा का केस आएगा ना, उससे मैं समझूंगा कि नैब अब एहतसाब शुरू कर। आसिम सलीम बाजवा का केस आए और जनरल फैज का ना आए। फैज का भी आए, जजों का भी आए, साकिब निसार का भी आए। उन्होंने क्या किया? अब वो केस कोई आएगा तो पता चलेगा। अच्छा, बस ख्वाहिश है। नहीं पैसा नहीं, ख्वाहिश नहीं। डैम फंड से ही आपको मैंने 1 लाख रुपया खुद डैम फंड में दिया। आपने दिया? मैंने उससे ज्यादा दिया। नहीं, मैंने 1 लाख दिया, मैं इसलिए बात कर सकता हूँ। जिसने दिए पैसे वो बात कर सकता है। हाँ। तो वो इसके ऊपर भी आएंगे बहुत सारे और हमने बिल्कुल बड़े खलूस के साथ पैसे दिए थे। हाँ, बिल्कुल खलूस के साथ। हमें नहीं था पता कि बाद में वो कुछ भी नहीं होना उसका। तो मैं समझता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो, कोई इदारा इससे मुबर्रा ना हो। लेकिन ये नैब तो नहीं नैब नहीं, फिर खत्म। नैब मैं समझता हूँ खत्म हो जाना चाहिए।